हेलो एवरीवन, मैं ममता रांची झारखंड से। लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ नॉनवेज खाते हो। तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ। एक्चुअली अपनी परिस्थिति को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि आप किस दौर से गुज़र रहे हैं, आपके साथ क्या परेशानी है, आप क्यों ऐसा खा रहे हैं, आप क्यों ऐसा पहन रहे हैं, आप क्यों इस कंडीशन में रहते हैं, इन सब बातों का जवाब ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए भी कभी कभी मुश्किल होता है जब लोग मुझसे सवाल करते हैं। मैं लिख देती हूँ कमेंट में कि हाँ, घर में पसंद करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाना मुझे बहुत पसंद है और मैं रेगुलर नॉनवेज ही बनाना पसंद करती हूँ। इसकी कुछ मजबूरी है। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे लिए नॉनवेज बना लेना थोड़ा आसान होता है। जैसे अभी मैं अंडा करी बना रही हूँ ना, तो जैसे मैंने अंडा बॉईल करके रख दिया था, स्कूल से आई फटाफट मसाला लगाकर बना दी। तो ये मेरे लिए एक ईज़ी रेसिपी है, जल्दी बनने वाली चीज़ है। क्योंकि देखिए, जब आप बाहर काम करते हैं ना, मतलब स्पेशली जब एक औरत बाहर काम करती है, तो उसके साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है। एक मर्द जब काम करने जाता है ना, तो वो काम करता है और घर आता है, ठीक है। इस बीच में उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी होती है, बस उनको पैसा अर्न करना होता है। लेकिन सारी चीज़ें जो बाकी की चीज़ें होती हैं ना, वो एक औरत पे लोड होता है। जैसे कि अगर मुझे ही मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, मैं काम करके आती हूँ ना, उसके बाद मेरे दिमाग में चलता रहता है खाना क्या बनेगा, नाश्ता क्या दूँ, ट्यूशन पढ़ाना है, घर को भी साफ़ सफाई करना है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ये क्लीनिंग है। तो मतलब दिमाग में इतने काम चलते हैं, उस बीच में मतलब बैलेंस करके मैं चल लेती हूँ। तो मुझे लगता है कभी कभी कि सचमुच बहुत बड़ी बात है, मतलब आसान नहीं होता है। और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना तो और मुश्किल होता है। जब लोग सवाल करते हैं ना, तो लोग उसके पीछे की परिस्थिति को नहीं देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, मुझे कभी कमेंट आता था, पहले आया है कि हाँ, आपका कढ़ाई गंदा है। तो एक्चुअली देखिए, कढ़ाई को मैं चाह के भी नहीं धो सकती हूँ उस तरीके से प्रेशर लगा के, क्योंकि मेरा सर्जरी हुआ है और अगर मैं वैसे प्रेशर लगाऊंगी तो मेरे बैक पे असर पड़ेगा उसका, ठीक है। तो फिर बहुत लोग बोलेंगे कि आप मेड रख लो। मैं मेड भी रखी थी, मेड से ही धुलवाती थी, तो ये कंडीशन हो गया था कढ़ाई का। वो लोग भी बहुत अच्छे से धोते नहीं हैं। तो देखिए, परिस्थिति ना सबकी अलग है। मतलब आप कभी किसी के जूते में पैर रख के देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो किस दौर से गुजर रहा है। इसीलिए मेरी एक आदत क्या है ना, मैं कभी किसी को कोई कमेंट नहीं करती हूँ उसके सिचुएशन या उसकी चीज़ों के ऊपर। हाँ, कोई अगर काम कर रहा है, अप्रिशिएट कर दूँगी कि हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छा लगा तो अपने मन में रखूँगी। लेकिन नेगेटिव चीज़ें बोलना ना, मुझे कभी कभी मतलब लगता है कि मुझे आप बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कभी नेगेटिव दूसरों को बोल नहीं पाती हूँ। पता नहीं मेरी ये आदत है, इसको अच्छा आदत बोलूँ या शायद मेरे अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे सब लोग बोलते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्या। सचमुच मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब पड़ोसी क्या कर रहा है, किसके यहाँ क्या हो गया, कौन बहुत रातों रात अमीर बन गया, किसके पास बहुत पैसे आ गए, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ देखना रहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे से हैंडल कर सकूँ, मैनेज कर सकूँ। और मतलब मेरे हाथों में जितने लोग हैं, मेरे साथ जितने लोग हैं, वो मेरे से खुश रहें, उनको कभी कोई तकलीफ़ ना हो। तो मेरी मंशा बस इतनी ही रहती है। तो आशा करती हूँ मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी बातों के लिए आप मेरे अगले व्लॉग्स में जुड़े रहिएगा। फिर से नए व्लॉग में नई बातें होंगी, नई कहानी होंगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से ना चीज़ें बहुत लोगों तक पहुँचती हैं, अच्छी बातें लोगों तक पहुँचती है।